सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय वीर आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याओं पर अंकित करेंगे। और अंकित शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही साथ इससे पहले जितनी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हुई हैं वो सभी आप देख सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला अंकित है 2p6 के छठे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो सबसे पहले हम आंसर में 2p6 लिख लें और 2p6 में p उपकोष में 3 कक्षक बना लेते हैं। तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भर दें। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए होल्ड का नियम हमने बताया था कि सबसे पहले किसी भी उपकोष की जितनी भी कक्षक होती हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और फिर युग्मन संभव होता है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन तब भरा जाता है जब सभी में एक एक पहले भर जाए। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो छठा इलेक्ट्रॉन ये है और इसके लिए मुख्य यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं। तो छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकलेंगी इसको समझ लीजिए। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और n कोष की संख्या को बताती है। तो कोष यहाँ दूसरी है इसलिए n का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से l के मान हमने द्विगेंशी क्वांटम संख्या में बताए थे 0, 1, 2 और 3 अगर हैं तो उपकोष क्रमशः S, P, D और F होगी। यानी यहाँ पर P उपकोष है तो P उपकोष के लिए ये 1 वैल्यू होगी L की, तो L का मान 1 होगा। यहाँ पे 1 लिख देंगे। L के मान 1 के लिए M के 3 मान होंगे -1, 0 और +1। ये हमने बताया था कि M के मान L पर निर्भर करते हैं जो -L से +L तक होते हैं। तो चूंकि इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसलिए m का मान इस कक्षक के लिए +1 आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए है। इसके बाद देखिए प्रत्येक कक्षक में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। यानी एक दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है तो दूसरा वामावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में कर रहा है जिसका तीर ऊपर के लिए है और जिसके लिए S का मान +1/2 होगा। लेकिन हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि नीचे जिसका तीर है वो वामावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है और उसके लिए S का मान यहाँ लिखना है तो उसके लिए आएगा -1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसे उतार लीजिए। उतारने में ये नहीं उतारना है, ये तो द्विगेंशी क्वांटम संख्या में हमने बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु क्रमांक
11 वाले परमाणु के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। तो देखिए 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। तो कैसे आएगा? परमाणु क्रमांक, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। 11 का 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पे है। 2 2 4 6 10 और 1 11। ये है 11वां इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए n बराबर 3 हो जाएगा। और यस उपकोष के लिए देखिए, उपकोष और इधर यल का मान 0 1 2 3 है। तो यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष होगी। तो यहाँ पे यस उपकोष के लिए 0 है, यल का मान 0 लिखेंगे। यम का मान, यल बराबर 0 के लिए यम का मान 0 होता है। और यस का मान ऊपर को तीर जो जिस इलेक्ट्रॉन का है उसके लिए +1/2 होता है। ये जो है दक्षिणावर्त दिशा में, जिसका तीर ऊपर होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, चक्रण करता है। जिसका तीर नीचे को होता है वो वामाव्रत दिशा में चक्रण करता है। इसलिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 आएगा यस का मान। तो इस तरह इस आंकिक को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला आंकिक देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु क्रमांक 17 वाले परमाणु के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। तो 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर किस कक्षक में है ये इलेक्ट्रॉन, ये देख लेंगे। देखिए यहाँ तक हो गए हैं 12, 13वां इलेक्ट्रॉन ये, 14वां ये, 15वां ये, 16वां ये और 17वां ये। तो 17वां इलेक्ट्रॉन ये है। और इसके लिए n बराबर 3 ही रहेगा। और यल का मान p उपकोष के लिए ये 1 हो जाएगा। और यम का मान देख लीजिए, -1 0 और +1 होगा। एक यल बराबर 1, तो -यल से +यल तक यम के मान लिखे जाएंगे, वो हमने यहाँ लिख दिए। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस कक्षक के लिए 0 है यम का मान, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए यम बराबर 0 होगा। यस का मान इस नीचे को तीर जिसका है उस इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा, क्योंकि ये वामाव्रत चक्रण कर रहा है अपनी अक्ष के परितः। तो इसलिए इसके लिए -1/2 यस का मान होगा। तो इस तरह से हम ये आंकिक भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसको उतारने के बाद अगला आंकिक देखिए, चौथा।
क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। देखिए क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पर जब क्वांटम संख्या निकालते हैं तो अबव नियम के अनुसार लिख लेते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और फिर 3d में जाता है। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 3d में। 3d में वैसे 4 होना चाहिए लेकिन हो जाते हैं 5, क्योंकि आधी भरी हुई उपकोष और पूरी भरी हुई उपकोष अधिक स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। तो यहाँ पर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो है 3d में कक्षक बना दीजिए। 5 कक्षक होंगी, 1 2 3 4 और 5। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर जाएगा। लेकिन 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो समझ लीजिए। ये है 19वां इलेक्ट्रॉन। 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में है 19वां इलेक्ट्रॉन, इसलिए n बराबर हो जाएगा 4। s उपकोष में है, चौथी सेल के s उपकोष में है, तो n बराबर 4 हो जाएगा। सेल की संख्या है 4 या कोष की संख्या है 4, इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 हो जाएगा। और द्विगेंशी क्वांटम संख्या देखिए, उपकोष अभी लिखा ही था उपकोष और L का मान 0 1 2 और 3, S P D और F। तो S उपकोष है इसलिए S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है। M का मान भी जब L बराबर 0 है तो M बराबर भी 0 होगा। S के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर को तीर है, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा है, चक्रण कर रहा है अपनी अक्ष के प्रति, इसलिए इसके लिए +1/2 S का मान आएगा। तो इस तरह से इस आंकिक को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला आंकिक थोड़ा सा चेंज है, 5वां है। यहाँ पे अगर हम 21वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पूछ लें तो क्या होगा। तो देखिए 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा इसको देख लीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, ये 20 है और ये 21 है। 21वां इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 21वां इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या कोष की संख्या को बताती है, तो यहाँ पे n बराबर 3 हो जाएगा और L का मान D उपकोष के लिए 2 होगा।
देखिए ये डी उपकोष है, इसके लिए 2 होगा। और यम का मान, जब यल का मान 2 है तो यम का मान -2 -1 0 +1 +2। तो इस कक्षक के लिए यम का मान -1 है और यस का मान, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए, और वो भी ऊपर को तीर है उसका, यानी दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा है, चक्रण कर रहा है, इसलिए यस का मान +1/2 होगा। तो इस तरह से 21वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आ जाएंगी। अगर 24वें इलेक्ट्रॉन की पूछे तो 22वां यहाँ, 23वां यहाँ, 24वां यहाँ हो जाएगा। ये लास्ट कक्षक में 24वां इलेक्ट्रॉन है, तो 24वें इलेक्ट्रॉन की भी चारों क्वांटम संख्याएं हम लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला अंकित देखिए, थोड़ा सा चेंज है। यहां पर 24वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। तो देखिए यहां तक 19 है, 20, 21, 22, 23 और 24। 24वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन 24वां है, 24वां इलेक्ट्रॉन। तो 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं देखिए, n बराबर 3 ही रहेगा और d के लिए l बराबर 2 रहेगा और m का मान +2 हो जाएगा यहाँ पे, और s का मान +1/2 ही रहेगा। तो इस तरह से क्रोमियम के 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं सामने हैं, इनको नोट कर सकते हैं, बहुत ही कंपटीशन में ये पूछी जाती है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।